प्रतिभा इंडस्ट्रीज के सेफ्टी टीम द्वारा नाटकीय रूपांतरण। हेलो हेलो। ओ रामू, किधर है? काम पर चलना नहीं है क्या? देरी हो रही है। अरे भैया हमका जानत नहीं है का, जब तक हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक कैसे काम पे चले जाएंगे? हम पूजा पाठ किए बिना काम पर नहीं जाएंगे, हमको पूजा कर ले दीजिए। ठीक है, जल्दी करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, आप हमको हमेशा सुरक्षित रखना भगवान, सुरक्षित रखना, ताकि मैं ही एक अपने परिवार का सहारा हूँ, जो कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता हूँ। मेरी एक सयानी बहन है भगवान, उसका शादी का जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे है भगवान। हे भगवान, मैं सुरक्षित जा रहा हूँ काम पर और सुरक्षित वापस आऊँ। हे भगवान, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान। चलो भैया चलो, काम पे चलो। प्रार्थना के बाद रामू और उसके साथी काम पे साइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे इंजीनियर के आने का इंतजार करते हैं कि इंजीनियर आएंगे और उनको काम बताएंगे। और भैया, अरे कोई बात है ये नहीं है, सप्लाई में है, क्या चीज का टेंशन है? इंजीनियर लोग आएंगे ना तब तक। और बताइए, घर का सब समझ ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। अरे छोड़िए, होली बीत गया। हे रामू, क्या कर रहे हो? अभी तक काम खत्म नहीं किया, जल्दी काम करो। टावर लाइन में भी तो जाना है ना। अरे साहब, हम सोचे कि 10 बजे तक आएंगे, तब तो थोड़ा कुछ घर की बात कर रहे थे। ठीक है साहब, काम पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। इंजीनियर के काम समझाने पर रामू जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ने लगता है। तभी उसका साथी उसको समझाता है। ओ रामू, बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई पर क्यों चढ़ रहा है? गिर जाओगे। काम को मजाक बना के छोड़ दिया है। हमका ज्यादा मत समझाओ भाई, हम 10 साल से हम काम कर रहे हैं, आज तक नहीं कुछ हुआ, आगे क्या हो जाएगा? चैन से रहिए। इंजीनियर आके बोल के गए ना कि जल्दी काम करो, टावर लाइन में काम, सेफ्टी बेल्ट से काम करो तो काम चलेगा। चैन से रहिए, काम करने दीजिए हमको। साथी के समझाने के बाद भी रामू ने उनकी बात नहीं सुनी और असुरक्षित तरीके से ऊंचाई पर काम करने लगा। तभी एक फोरमैन आकर के उसको समझाते हैं। अरे रामू, हाँ साहब। तुम नीचे आओ पहले। तुम ऊंचाई में काम कर रहे हैं बिना सेफ्टी बेल्ट के। अच्छा, अगर गिर जाओगे तो क्या होगा? कहीं पे भी जब ऊंचाई में काम करता है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना है। अरे साहब गलती हो गया, हम मानते हैं। इंजीनियर साहब आए तो बोले कि जल्दी काम करो। ठीक है साहब, आप बोल रहे हैं, हम बेल्ट लगाइए के काम करेंगे। अरे एक खतर हुआ बेल्ट हमारो। जल्दी से, जहाँ पे भी तुम ऊंचाई पे काम करेगा तो सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है। अरे बोल वाले साहब आते हैं तो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं ना। बेल्ट लगा के सुरक्षित काम करो अपने स्थान पे। अरे साहब, यही जो तो हमारा बेल्ट वाला है। ठीक है, देख लो, बेल्ट लगा के ही ऊंचाई पे काम करना है। अरे भैया, बेल्ट हमारा पता नहीं ससुरा कौन कौन लेकर चला जाता है बेल्ट, पता नहीं चलता है। अब वही तो यही बेल्ट बिना बेल्ट के ऊंचाई में काम नहीं करना। अरे साहब, आपने कह दिया ना, हम बिना बेल्ट के काम नहीं करेंगे। बेल्ट में तो ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, बेल्ट ढूंढ लो, ऊंचाई पे बेल्ट चाहिए ही चाहिए। अरे भैया, बड़ा मुश्किल है भैया, कहाँ गया बेल्ट हमारा? ठीक है, काम करते रहो। अरे भैया, बेल्ट कहाँ रहे हो? फोरमैन के समझा के जाने के बाद रामू बेल्ट पहनने का नाटक करता है कि इधर बेल्ट है उधर बेल्ट है, अभी लगा लेता हूँ। फोरमैन चले जाते हैं। फिर वो उसी तरह असुरक्षित तरीके से ऊंचाई पे काम करने लगता है। तभी इंजीनियर आके उसको समझाते हैं। हे रामू, हाँ साहब। बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए क्यों काम कर रहा है? सेफ्टी बेल्ट लगाओ। अरे आएगा तो चिल्लाएगा। अरे साहब, अभी इंजीनियर साहब आप ही बोल के गए और फोरमैन साहब ही बोल के गए, यही तो था हमारा बेल्टवा। अब क्या करे, कोई
लेके चला गया, कैसे लगा के काम करेंगे? बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगा कर ही काम करो। वही तो ढूंढ रहा हूँ बेल्टवा। अरे भैया ठीक है, ठीक है। बेल्टवा हमारा किधर गया? लो आ गया बेल्टवा हमारा, पकड़ो भैया, बेल्ट लगाइए के काम करेंगे। अरे बेल्टवा रामू बेल्ट पहन लेता है। बेल्ट पहनने का तरीका सीख रहे हैं ना आप लोग? मालूम है ना कितने लोगों को? गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इंजीनियर के समझाने पर रामू बेल्ट पहन लेता है, और बेल्ट किस तरह पहनता है ये आप देखिए। बेल्ट तो पहन लिया रामू ने, और ऊंचाई पर काम करने के लिए फिर वो ऊपर चढ़ने वाला है बेल्ट पहन करके। बेल्ट पहन लिया लेकिन उसका हुक नहीं फंसाया वो, और ऊंचाई पे वो काम कर रहा है। अरे भैया हमारा थोड़ा हो। बिना हुक फंसाए ऊंचाई पर बेल्ट काम कर रहा है रामू। उसी समय एक सेफ्टी ऑफिसर आकर के उसको समझाते हैं। अरे ओ, हाँ साहब, ये बेल्ट हुक क्यों नहीं फंसाया? अभी कितनी बार समझाएगा? सुबह टूल बॉक्स में समझाया था ना। अभी बेल्ट फंसा के ठीक से काम करो, नहीं तो फाइन कर दूंगा। अरे फाइन फाइन क्या कर लेंगे? फाइन करके एक दिन हाजिरी ना करेंगे, और क्या करेंगे? इंजीनियर साहब आके बोल के जाने कि जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, टावर 9 में काम है, टावर 10 में कंक्रीट है, और आप बोलते हैं फाइन कर दें। अरे ठीक है, गलती हो गया, हम बेल्ट का हुक नहीं लगाए, बेल्ट लगाए हैं ना, हुक कर रहे हैं ना। हाँ भैया। अरे बेवकूफ, जितनी बहस कर रहे हैं सुरक्षा से काम कर ले। ठीक है साहब, गलती हो गई। सेफ्टी ऑफिसर के समझाने पर रामू सेफ्टी बेल्ट का हुक फंसा के काम करता है, हुक फंसा लेता है और काम कंटिन्यू करता है। जैसे ही सेफ्टी ऑफिसर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि यहाँ पे सुरक्षित काम हो रहा है, वो दूसरे साइट का दौरा करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही सेफ्टी ऑफिसर साइट से निकलते हैं, रामू सेफ्टी बेल्ट को निकाल देता है और अपने कमर में लपेट करके फिर असुरक्षित तरीके से काम करता रहता है। थोड़ी देर बाद ऊंचाई पर असुरक्षित तरीके से काम करने के बाद थोड़ी देर बाद रामू ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। डॉक्टर कहाँ है? जल्दी आइए, अपने साइट में एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से साइट के अंदर आइए। हेलो हेलो, क्या हो गया भाई? भाई आँख खोलो। हेलो भाई, भाई सेंटर लेके आओ, एम्बुलेंस को कॉल करो, पकड़ो भाई, सेंटर लेके आओ, सेंटर लेके आओ।
रामू की मृत्यु हो जाती है। अब आप आगे देखिए, मृत्यु के बाद रामू की आत्मा और भगवान के बीच का वार्तालाप। भगवान, आपने मेरे साथ क्यों किया भगवान, क्यों किया? मैं दिन रात मैंने आपकी पूजा करता था भगवान। आज मेरे बूढ़े माँ बाप की सहारा कौन होगा भगवान, कौन होगा? मेरी सियानी बहन की शादी अब कैसे होगी भगवान, अब कैसे होगी? मैं दिन रात में आपकी पूजा करता था भगवान। अब बताइए मेरे माँ बाप की सहारा कौन देगा भगवान? मेरी एक पत्नी है भगवान, उसके ख्याल कौन रखेगा भगवान? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए भगवान, जवाब चाहिए। अरे मूर्ख बालक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। पहली बार तुम्हारे साथी के रूप में आके तुम्हें चेतावनी दी, फिर तुम्हारे फोरमैन के रूप में आया, तीसरी बार तुम्हारे इंजीनियर के रूप में आके तुम्हें मार्गदर्शन किया, और अंत में तुम्हारे सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आके तुम्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन हर बार तुमने मेरे संकेतों को समझा नहीं। जैसा तुमने किया वैसा ही तुमने पाया। दोस्तों, ये एक छोटा सा नाटक प्ले करने का अर्थात आपको डराना नहीं था। आप तक हमें एक मैसेज पहुंचाना था कि असुरक्षित काम करने का परिणाम बुरा ही होता है। असुरक्षित तरीके से अगर हम काम करेंगे तो जो परिणाम रामू का हुआ वो परिणाम हमारा होगा। इसीलिए सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए काम करना चाहिए और सुरक्षा के उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए। अगर रामू अपने साथी की बात मानकर सुरक्षा के साथ काम करता, या फोरमैन की बात मानकर काम करता, या इंजीनियर के समझाने पर समझकर वो सुरक्षा के साथ काम करता, या सेफ्टी ऑफिसर के समझाने पर वो सुरक्षा के साथ काम करता, तो वो जीवित रहता, सुरक्षित रहता। अगर वो सुरक्षित रहता तो उसका परिवार सुरक्षित रहता। नाटक के माध्यम से हम सिर्फ आप तक एक ही मैसेज समझाना चाहते हैं कि आपके पास अगर सुरक्षा अधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर जो भी आते हैं, आपको समझाते हैं, सुरक्षा से संबंधित आपको बातें बताते हैं, उसको आप समझिए। वो आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बताते हैं, उसका पालन कीजिए। हमें आप तक इस नाटक द्वारा यही मैसेज पहुंचाना था